अति स्वप्रेम सिय पायों परि बहुविधि देहि आशीष। सदा सुहागिनी हो तुम जब लगी मही अहि शीश। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। पार्वती समपति प्रिय हो देवी नु हम पर छारब छोहु। पुनि पुनि विनय करियो कर जोड़ी जऊ एहि मार्ग फिरियो बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो, हे देवी हम पर कृपा नु छोड़ना बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटे। दर्शनु देव जानी निज दासी लखी सिया सब प्रेम पियासी। मधुर वचन कही कही परितोषी जनु कुमुदनी कौमुदी पोसी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कह कर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तब ही लखन रघुबर रुख जानी पूछे मगुलोगन्ही मृदुबानी। सुनत नारी नर भय दुखारी पुलकित गात विलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। मिटा मोदु मन भय मलीने विधि निधि दिन लेत जनु छीने। मिटा मोदु मन भय मलीने विधि निधि दिन लेत जनु छीने। समझी करम गति धीरजु किन्ह सोधी सुगम मगु तिन्ह कही दिन। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता और कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तब गबनु किन्ह रघुनाथ। फेरे सप्रिय वचन कही लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर अति पछिताहि दैयो ही दोषु देहि मन माही। सहित विषाद परस्पर कहीं विधि कर्तव्य उल्टे सवाही। लौटते हुए स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन दैव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु जेहि शशि खिन्न सरुज सकलंकु। रूख कलप तरु सागरु खारा तेहि पठय बन राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश स्वतंत्र निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जौ पै इन हई दिन बनवासु किन्नवादी विधि भोग विलासु। ए बिच रही मग बिनु पद त्राण रचे बादी विधि वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे। ए मही परही दासी कुश पाता सुभग सेज कत सृजत विधाता। तरुबर बास इन हई विधि दिन्ह धवल धाम रची रची श्रम किन्ह। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर
जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है? विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया, तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जौ ए मुनि पट धर जटिल सुंदर सुठी सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन बादी किए करतार। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के बलकल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। जौ ए कंद मूल फल खाही, बादी सुधादि असन जग माही, एक कहीं ए सहज सुहाए, आपू प्रगट भय विधि न बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही हैं। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं। जहाँ लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर वर्णी, देखहु खोजी भुवन 10 चारी, कहाँ अस पुरुष कहाँ असी नारी। हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं, कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हीं देखी विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बनावै लागा, किन्ह बहुत श्रम एक न आए, तेहि ईरिषा बन हानि दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया, तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कहीं हम बहुत न जानहि, आप ही परम धन्य करी मानहि, ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखें, जे देखहि देखी हहीं जिन देखे। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। यह विधि कही कही वचन प्रिय, लेहि नयन भरी नीर, किमी चली हई मार्ग अगम सुठी सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कह कर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं। इस प्रकार प्रिय वचन कह कर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी सने विकल बस होहि, चकई सांझ समय जनु सोहि, मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गहबरी हृदय कही बर बानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहते हैं। परसत मृदुल चरण अरु नारे, सकुचति मही जिमि हृदय हमारे। परसत मृदुल चरण अरु नारे, सकुचति मही जिमि हृदय हमारे।
जौ जगदीश इन्हीं बनु दिन्ह, कसनो सुमन में माँ रघु किन्ह। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी जैसे वैसे ही सकचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकचा रहे। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्प में क्यों नहीं बना दिया। जौ मागा पाइयो विधि पाही, ए रखियो ही सखी आखिन माही। जे नर नारी नो अवसर आए, तिन्ह सिय रामु न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आँखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। सुनी स्वरूप बूझई अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरथ धाई बिलो कहीं जाई, पर मुदित फिरही जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं।